दिन था 10th of जुलाई। श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मिलने बहुत सारे लोग उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे, बट प्रॉब्लम ये है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट उनसे मिल नहीं सकते। Anger over Sri Lanka's economic crisis is boiling over. Hundreds of people broke into the presidential palace after more than 100,000 protesters took to the streets demanding that the president resign. है तो ये श्रीलंका के आम सिटीजन ही, बट ये गुस्से में है। ये गुस्से में है क्योंकि इनकी डेली कंडीशन दिन पर दिन बदतर होती जा रही है एंड ये लोग जवाब चाहते हैं कि इनकी ये सारी तकलीफें कब खत्म होंगी, जो कि एज वी ऑल नो श्रीलंकन गवर्नमेंट में किसी के पास भी नहीं है। श्रीलंका में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास फ्यूल इंपोर्ट करने तक के पैसे नहीं हैं। एंड इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल कराने पड़े क्योंकि इवन पेपर इंपोर्ट करने तक के भी पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। एंड हाई फ्यूल प्राइजेस मतलब हाई इन्फ्लेशन। श्रीलंका में एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन 50%। कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर मैं समझाऊं तो इंडिया में जब हमें इतनी ज़्यादा महंगाई लगती है इट इज़ ओनली 8.8 और 8.9% इन्फ्लेशन। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि इंडिया से 5 टाइम्स to 6 टाइम्स ज़्यादा महंगाई है श्रीलंका में। एंड इससे भी ज़्यादा सैड सिचुएशन तो ये है कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में श्रीलंका जैसी इकोनॉमिक कंडीशन बनना आज की डेट में एक रियलिटी है। इनफैक्ट इंडियन स्टेट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग श्रीलंका। लेकिन कैसे, यही जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। लेट्स एक्सप्लोर द सिचुएशन टुगेदर। Imagine that you are a politician. I don't think that's a really good example. Let me change it. And आप किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हो, let's say चीफ मिनिस्टर, because we are talking about the states. एंड कुछ चीज़ें सही एंड बहुत सारी चीज़ें गलत करने के बाद आप फाइनली पावर में आ चुके हो। यू आर हैविंग टाइम ऑफ योर लाइफ, यू आर योर ओन बॉस एंड इससे अच्छा टाइम जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। बट वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू रियलाइज कि जो प्रोमिसेस पब्लिक को किए थे अब वो पूरे भी करने पड़ेंगे। बट इन रियलिटी वो पूरे हो नहीं सकते बिकॉज करप्शन आप खत्म कर नहीं सकते, क्योंकि अगर करप्शन ही खत्म कर दिया तो पावर में आने का मतलब ही क्या रहा, राइट? एंड पॉवर्टी, क्राइम, ऐसे रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहली प्रॉब्लम करप्शन को दूर करना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट व्हाई यू बिकेम द सीएम। तो ऐसे में आप क्या करोगे? क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक को थोड़े बहुत रिजल्ट्स तो दिखाने पड़ेंगे, राइट? अब इसके बाद आप पब्लिक में जाओगे एंड बहुत सारी फ्रीबीज अनाउंस करोगे। ये फ्रीबीज क्या होता है? वेल, फ्रीबीज आर बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर फ्री। हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, अब आपको उसके लिए एक भी रुपया पे नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू फार्मर्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा अननेसेसरी सब्सिडीज। एंड ये सारी चीजें अनाउंस करते ही इंडियन पब्लिक विल स्टार्ट लविंग यू। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हम लॉजिकली देखें तो इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री ही है, वेयर 95% ऑफ पॉपुलेशन इज ईदर पुअर और मिडिल क्लास। एंड ऐसे में अगर कोई गवर्नमेंट आके आपके मंथली एक्सपेंसेस कम कर देती है तो लोग ऑटोमेटिकली उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि चलो कोई तो गवर्नमेंट आई जो उनके फाइनेंसेस की केयर करती है। एंड ये फ्रीबीज एंड एक्स्ट्रा सब्सिडी दे के आपने पब्लिक को शॉर्ट टर्म में तो खुश कर दिया, बट ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। सब्सिडीज हो या रिजर्वेशन, दीज थिंग्स आर लाइक राइडिंग अ टाइगर। यू कैन राइड द टाइगर बट एज सून एज यू गेट डाउन यू विल बी द नेक्स्ट मील फॉर द टाइगर। बेसिकली आप ये सब्सिडीज एंड फ्रीबीज चालू तो कर सकते हो, बट जैसे ही आपने ये फ्री की सर्विसेज बंद की यू विल बी वोटेड आउट। एंड अगर आपने ये फ्रीबीज एंड ओवर सब्सिडीज बंद नहीं की देन कॉमन सिटीजन्स को जो अभी डे टू डे एक्सपेंसेस में राहत मिली है वही उनके सबसे बड़े रिग्रेट का रीजन भी बनने वाली है। लेट मी टेल यू हाउ। वेल, अभी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, क्या वो कंट्री इकोनॉमिकली कितनी कैपेबल है, इसे जानने के लिए बेस्ट पैरामीटर होता है जीडीपी, विच इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम इन टेक्निकल चीज़ों से दूर हटके नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करें तो इट इज़ बेसिकली वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो अगर किसी कंट्री में सिर्फ 1 kg गोल्ड प्रोड्यूस होता है जिसकी वैल्यू मार्केट में लेट्स से 20,000 रुपीज़ है, तो कंट्री की जीडीपी हो जाएगी 20,000 रुपीज़। वेल, ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल हाईली सिंप्लीफाइड है, रियलिटी इससे बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट है। रियलिटी में अगर देखें तो गवर्नमेंट अगर जो एक रोड बनाने में भी स्पेंडिंग करती है वो भी जीडीपी में कैलकुलेट होता है। जैसे ओवरऑल एक कंट्री के लिए जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ही स्टेट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड जैसे कि मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी जीडीपी में कैलकुलेट या जीएसडीपी में कैलकुलेट होता है, तो अगर गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फ्रीबीज और ओवर सब्सिडीज देगी तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर तो कोई भी गवर्नमेंट बंद कर ही नहीं सकती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रोड्स, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ों का अपग्रेडेशन तो करना ही पड़ेगा, राइट?
अब सिंस आपने एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक को फ्रीबीज देने में खर्चा कर दिया, तो इन डे टू डे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर के लिए आपको फिर से लोन लेना पड़ेगा फ्रॉम सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स एंड अदर प्राइवेट प्लेयर्स से। एंड धीरे धीरे इतने सारे डेट की इंटरेस्ट पेमेंट आपकी इनकम का बहुत अच्छा खासा शेयर ले जाने लगेंगी। एंड जब आपको फिर से फ्रीबीज देनी पड़ेंगी मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, देन व्हाट विल यू डू? एंड अब ये टाइम आ चुका है कि सारी सर्विसेज पब्लिक को वापस से हर्ट करने लगेंगी। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई। हालांकि कई ऐसे शहर पहले से है जहां पर पेट्रोल 100 रुपए से महंगा बिक रहा है। दिल्ली में आज ये कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। आज की बात करें तो पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल का दाम भी 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। क्योंकि अब इन फ्रीबीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यू नीड मनी, एंड सिंस आपके पास कोई भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव सोर्स नहीं है अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाने का, द फर्स्ट थिंग दैट एनी गवर्नमेंट विल डू, पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देना। एंड हर वो चीज़ एंड हर वो टैक्स जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो, यू स्टार्ट इंक्रीजिंग इट एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू टू गो ऑन। आपको वो सारी फ्रीबीज फुलफिल करनी ही पड़ेंगी, जिसके लिए अगेन एंड अगेन आपको बहुत सारा डेट उठाना पड़ेगा, जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए अगेन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टेट्स GSDP by paying so much of interests, and then again you will have to increase the prices of basic day-to-day essentials, and ये लूप तब तक चलता रहेगा until and unless आप पूरे स्टेट को बर्बाद नहीं कर देते। एंड करेंटली यही सिचुएशन चल रही है इंडिया के 10 स्टेट्स में, विच आर वेस्ट बंगाल, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, केरला एंड बिहार। इन सभी स्टेट्स की टोटल इनकम का 10% से ज्यादा पुराने लोन्स की इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है, जिसकी वजह से इन स्टेट्स का डेट टू GSDP रेशो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जो कि ये जानने का तरीका है कि स्टेट्स अपने लोन रिपेमेंट कर सकते हैं या नहीं। एंड जब ये नंबर 20% के ऊपर चला जाए, देन द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग। एंड एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस ग्राफ कि इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर स्टेट्स 20 तो क्या 30% के मार्क्स से भी ऊपर चल रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड ऑलमोस्ट हरियाणा भी। ग्राफ के राइट साइड में यू कैन फाइंड इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसिट्स, जो कि रेड कलर के बार से मार्क्ड है। यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि स्टेट्स अपने टोटल इनकम का कितना % पैसा सिर्फ पुराने लोन्स की इंटरेस्ट देने में ही खर्चा कर रहे हैं। एंड हियर यू कैन क्लियरली सी पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, ये सभी स्टेट्स अपने रेवेन्यू का बहुत सारा पैसा प्रीवियस लोन्स की इंटरेस्ट पेमेंट में ही खर्चा कर रहे हैं। वेल, अब इतनी सारी चीज़ों की बात कर ली है, तो लास्टली मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के 20 स्टेट्स किसी न किसी फॉर्म में अपनी प्राइवेट कंपनीज को या तो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से स्टेट की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, विच इज बेसिकली स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाती है, उन सारी कंपनीज को सिर्फ पिछले 2 सालों में ही, इस साल की स्टार्टिंग में एंड पिछले साल, इन 2 सालों को मिलाकर 60,000 करोड़ का लॉस हो चुका है। एंड ये किसी एक स्टेट का लॉस नहीं है, बाय द वे, ये 20 स्टेट्स की 41 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का लॉस है। एंड सिर्फ पिछले 4 सालों में ही ये लॉसेस 1.43 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। एंड पिछले साल सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इन्फ्यूज 90,000 करोड़ इनटू दीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन ऑर्डर टू कीप देम अप एंड रनिंग। एंड जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप कोई तरीका निकालिए जिससे कि आप स्टेट्स को अंधी फ्रीबीज देने से रोक सके। बट आई डोंट थिंक दे विल स्टॉप, बिकॉज यू नो, जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑफर करने को कुछ हो ना एंड फ्रीबीज से उन्हें इतना अच्छा खासा रिजल्ट मिले, तो उन्हें रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई करती भी उन्हें रोकने का, तो वो लोग पब्लिक में जाएंगे एंड ये कहने लग जाएंगे कि हम तो आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमें रोक रही है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा वर्स होने वाली है इंडिया के लिए, एंड हमारे कितने सारे स्टेट्स लिटरली श्रीलंका वाली सिचुएशन में पहुंचते हुए दिखेंगे। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप यू गेन्ड सम नॉलेज। प्लीज शेयर इट फर्दर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली. Keep watching, keep supporting. Peace out.